Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पिछले दिनों धर्मेंद्र ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिसमें उनकी मायूसी साफ झलक रही थी। उनके ट्वीट के बाद फैंस में खलबली मच गई। उन्होंने लिखा था, सरूर नहीं आया सादगी को मेरी, उम्र भर में मैं सहता ही आया। धर्मेंद्र के इस ट्वीट ने फैंस को परेशानी में डाल दिया कि वे किस बात से इतने उदास हैं। लेकिन फैंस के अलावा धर्मेंद्र के ट्वीट ने लता मंगेशकर का भी ध्यान खींचा। उन्होंने धर्मेंद्र को कॉल मिलाया और 20 मिनट तक उनसे बात की। स्पोर्ट बॉय से बातचीत में धर्मेंद्र ने लता मंगेशकर द्वारा किए गए कॉल की चर्चा की। धर्मेंद्र ने कहा कि वो बस कुछ नाजुक पलों में से एक था। पिछला साल हम सब के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। मुझे मेरे परिवार ने भीड़ से दूर फार्म हाउस में रहने के लिए कहा। मैंने एक्सरसाइज करते, कविताएं लिखते और लता जी के गाने सुनते हुए समय बिताया। बल्कि मैंने बस 20 मिनट तक लता जी से फ़ोन पर बात की। लता जी मेरी जान है। लॉकडाउन में उनके गानों ने मुझे हिम्मत दी। वो साक्षात सरस्वती माँ हैं। हम अक्सर बात करते हैं। इसके बाद धर्मेंद्र ने लता मंगेशकर के कॉल के बारे में बताया। वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे मेरी परेशानी जानने के लिए कॉल किया तो मेरी सारी उदासी दूर हो गई। उन्होंने कहा, डिप्रेस्ड हो आपके दुश्मन, उनके मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति जो लगाव है वो बिना किसी शर्त के है। भगवान उन्हें सेहतमंद और खुश रखे। धर्मेंद्र की इन बातों से एक बात तो साफ है कि दोनों में अभी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। धर्मेंद्र ने अपने इस ट्वीट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कवियों जैसी संवेदनशीलता है जो जल्दी आहत हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने भावुकता की वजह से कई सारी फिल्में की है और इसी वजह से कई फिल्मों को छोड़ा भी है। मेरे लिए प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। मैं एक अच्छा एक्टर से ज़्यादा अच्छा इंसान कहलाना पसंद करूँगा। खुशकिस्मती से भगवान ने मुझे लोगों के इतने प्यार दिए। जहाँ भी जाता हूँ प्यार ही प्यार मिलता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.